वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:3 respectively. The ratio between A's age 4 years ago and B's age 4 year hence is 1:1. What is the ratio between A's age 4 year hence and B's age 4 years ago? ए और बी की वर्तमान आयु का बीच का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष पहले ए की आयु और 4 वर्ष बाद बी की आयु के बीच का अनुपात 1:1 है। ए की 4 वर्ष पहले की आयु और 4 वर्ष बी की आयु के बीच का अनुपात क्या होगा, राइट? तो इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट से नहीं कर सकते हैं, हालांकि इसको ओरली किया जा सकता है। आप दिमाग में कैलकुलेशन करके इसको कर सकते हैं, लेकिन जब आपको इसको लिख के करना है तो आपको एक्स एज्यूम करना होगा। तो प्रेजेंट एज का जो रेशियो दे रखा है वो ए और बी का 5:3 गिवन है। तो आप यहाँ पे ए की एज 5x और बी की एज आप 3x एज्यूम कर लेंगे, राइट? द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर्स अगो, तो अगर ए की एज अभी 5x है तो 4 साल पहले हो जाएगी 5x - 4, राइट? और बी की एज 4 साल बाद, जो बी की एज 4 साल बाद होगी वो हो जाएगी 3x + 4। इसका जो रेशियो है वो आपको 1:1 गिवन है। इट मीन्स 5x - 4 अपॉन 3x + 4 इज इक्वल टू आपको गिवन है 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 5x - 4 इज इक्वल टू 3x + 4, राइट? तो हो जाएगा आपका 5x - 4 इज इक्वल टू 3x माइनस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। फिर 3x को आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x - 3x इज इक्वल टू 4 + 4। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 और 4 8। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8/2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो जो a की प्रेजेंट एज होगी, बिकॉज a आपने 5x एज्यूम किया था, तो जो a की वैल्यू हो जाएगी 5 × 4 20 ईयर्स, और जो b की वैल्यू हो जाएगी, जो b की एज होगी वो होगी 4 × 3 12 ईयर्स, राइट? आपसे पूछा गया है रेशियो बिटवीन देयर एजेस, ए की एज 4 साल बाद, तो अगर ए की एज अभी 20 ईयर है तो 4 साल बाद 24 ईयर होगी, और बी की एज 4 साल पहले, तो अगर बी की प्रेजेंट एज 12 साल है तो 4 साल पहले 12 - 4 8 ईयर होगी। आपसे दोनों का रेशियो पूछा गया है, यानी 24/8। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। द आंसर विल गो टू 3/1। इट मीन्स 3:1। द ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर।